If you spend too much time thinking about a thing, you will never get it done. ब्रूस ली। हम लोग कई बार बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं कि हमें ये करना है, लेकिन एंड ऑफ द डे हमने उसमें से कुछ भी नहीं किया होता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, then this video is for you. Hi all you beautiful souls, I am Rashvika and welcome to Minding Ways. हम सबके इतने सारे इंटरेस्ट होते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें करनी है, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि वो सारा कुछ मैस अप हो जाता है और हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो टू गेट थिंग्स डन यू हैव टू स्टॉप थिंकिंग and actually start doing. So here are 5 ways to help you with that. Let's begin. First, set small easy goals. हम लोग पहले ही अपने आप को डरा देते हैं एकदम कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है या ये बहुत लंबा टास्क है, जिसके कारण हमारा मन मानता ही नहीं और हम लोग एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं उस चीज़ को ना करने के। तो उसकी बजाय आप पूरी जर्नी ना देखने की बजाय, पूरा लंबा काम ना देखने की बजाय उसके छोटे छोटे स्टेप्स देखें। इसलिए कहते हैं टेक 1 स्टेप एट अ टाइम, और उसी एक कदम पे आप फोकस करिए। एक बार में आपको एक ही स्टेप लेना है और फोकस भी आपका सिर्फ उस पर रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने डिसाइड किया है कि हमें फास्टिंग करनी है पूरे दिन के लिए, तो पूरे दिन ना सोचने की बजाय आप सोचें ठीक है हम लंच टाइम तक कुछ खाएंगे नहीं, जब लंच टाइम आए चलो थोड़ी देर और शाम तक नहीं खाएंगे, जब शाम आए अब टाइम ही कितना रह गया है, दिन तो ख़त्म ही होने वाला है, पूरे टाइम कर लेते हैं। तो ऐसे ही अपने लंबे प्रोसेस को छोटे छोटे प्रोसेस में ब्रेक करें और एक बार में एक ही स्टेप पर ध्यान दें। तो जब आप इजी गोल सेट करते हो आपका मन बहुत जल्दी मान जाता है उसे करने के लिए, और जो आपने डिसाइड किया होता है आप वो कर लेते हो बहुत ईजिली। सेकेंड, मोटिवेट योरसेल्फ। हम लोग से अगर एक बहुत छोटी कोई गलती हो जाती है या अगर हम लोग कोई बहुत छोटी चीज़ कर नहीं पाते हैं, हम लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा डीमोरलाइज करने लग जाते हैं कि तुमसे तो इतना नहीं हुआ, या हमने बताओ हम कर नहीं पाए। लेकिन अगर हम लोग कोई छोटी सी भी चीज़ अचीव करते हैं या हम लोग उसे सक्सेसफुली कर लेते हैं, तो हम लोग अपने आप को उतना ज़्यादा मोटिवेट नहीं करते कि वाह हमने कर लिया। सो यू हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ। किसी और ने आपके स्ट्रगल्स नहीं देखे हैं, किसी और ने आपके बैटल्स नहीं देखे, जिन्हें फाइट कर कर आप अभी जो हो वो हो। आपने अपने लाइफ के कितनी टफ सिचुएशंस देखी हैं, किन चीज़ों के थ्रू होते हुए अब आप हो, किन किन सिचुएशंस में आपने ग्रो किया है, ये सब किसी ने नहीं देखा है, सिर्फ आपने देखा है। तो सिर्फ आप ही होगे जो अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो, आप किसी और से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने आपके स्ट्रगल्स नहीं देखे। तो एंड ऑफ द डे आप होते हो अपने साथ, आप ही हो जिसे अपने आप को मोटिवेट करना है। अगर आपने 5 चीज़ें डिसाइड की हैं कि आपको करनी है, उनमें से अगर एक भी आपने कर ली तो ये नहीं सोचना कि अभी तो एक ही हुई हैं 4 रहती हैं, बल्कि उसे ऐसे बोलना है कि देखो हमने एक चीज़ कर ली, वेल डन, अब बस 4 रह गई हैं, उसे भी हम ऐसे ही कर लेंगे। यू हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ in order to get things done, जिससे आपको और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और चीज़ें करने को, एक पुश मिलेगा और चीज़ें करने को। थर्ड, डोंट वेट फॉर परफेक्शन। हम लोग कई बार परफेक्शन को अपना एक्सक्यूज़ बना लेते हैं काम ना करने का, कि अभी तो हम इस चीज़ में परफेक्ट नहीं है, हम लोग इसे कैसे कर सकते हैं। लेकिन आप शुरू तो करिए उस काम को करना। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक बच्चा है, अभी उसने चलना सीखा नहीं है, अभी वो क्रॉल करता है, सपोर्ट लेकर खड़ा होता है, ऐसे करता है। लेकिन अगर वो सोचे कि नहीं मैं तब तक बैठा रहूँगा, सीधे जब मैं परफेक्ट ना हो जाऊँ चलने में, मैं सीधे तभी चलना शुरू करूँगा, तो क्या वो चलना कभी भी सीख पाएगा? नहीं। चलना सीखने के लिए, परफेक्टली चलना सीखने के लिए उसे कई बार गिरना पड़ेगा, कई बार सपोर्ट लेना पड़ेगा। ऐसे ही हमें भी, अगर हम लोग बस बैठकर सोचेंगे कि जब परफेक्ट होंगे हम लोग सीधे तभी कोई भी काम या कोई भी चीज़ जो हमने सोची है वो करेंगे, तो बिल्कुल भी गलत है। आप शुरू तो करिए, भले ही क्रॉल करें, भले ही सपोर्ट लेना पड़े, लेकिन आपको उसे शुरू करना पड़ेगा। तो परफेक्शन के लिए वेट मत करिए, और जो भी आपने चीज़ डिसाइड की है उसे जैसे भी आप अभी उस चीज़ में हैं उसे बस शुरू कर दीजिए। फोर्थ, बी फ्लेक्सिबल येट ऑर्गेनाइज्ड। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर हमारे पास
जो एक स्टैंडर्ड टाइम टेबल होता है, अगर हम उसे फॉलो नहीं करते तो इसका मतलब हमारा दिन बेकार है, हम कुछ प्रोडक्टिव कर ही नहीं सकते। जैसे कि ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं अगर हम सुबह जल्दी नहीं उठे तो हमारा पूरा दिन बेकार है, हम कुछ नहीं कर सकते, जो हमने एक्स्ट्रा चीज़ें सोची थी हम जल्दी उठकर करेंगे वो सब अब कुछ नहीं हो सकता। ये बिल्कुल भी गलत है। नो डाउट सुबह उठने के अपने ही फ़ायदे होते हैं, लेकिन अगर आप रात को भी देर तक उठते हो और सुबह देर से उठते हो तो जो चीज़ें आपने डिसाइड की थी कि आप सुबह उठकर करोगे जल्दी, वो आप रात को कर लो। आजकल आपका जो भी रूटीन चल रहा है, जो अगर चेंज भी हो गया है, तो जो भी आपका स्लीपिंग पैटर्न है, दिन भर के जो टाइमिंग्स हैं, जैसे भी हैं, उसमें अपने कामों को एडजस्ट करना सीखिए। सो बी फ्लेक्सिबल येट ऑर्गेनाइज्ड। फिफ्थ पॉइंट, बी कंसिस्टेंट। ये पॉइंट समवॉट कनेक्टेड है प्रीवियस पॉइंट से। हमने कहा था इससे पहले कि बी फ्लेक्सिबल येट ऑर्गेनाइज्ड। तो फ्लेक्सिबल तो है, हमने ये बोल दिया कि ठीक है कि सुबह उठना ज़रूरी नहीं है, आपका जो भी टाइमिंग है उसमें ही आप अपने कामों को एडजस्ट कर सकते हो, उसमें ही आप अपने टाइमिंग्स सेट कर सकते हो, लेकिन वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आप एक पर्टिकुलर पैटर्न में कर रहे हो और आप अपनी चीज़ें उसमें डिसाइड करते हो कि ठीक है उठने के बाद हमें ये करना है, ये करना है, इतने टाइम पर हम सो जाते हैं, भले ही आप अपने स्लीपिंग आवर्स कम मत करो, जितने हैं उतने ही रखो, लेकिन उतने फिक्स रखो, ये नहीं आज कम सोए कल ज़्यादा सोए। सो बी कंसिस्टेंट विद योर रूटीन। कई बार ऐसा होता है हमें नींद नहीं आती है टाइमली, तो हमें अगले दिन लगता है हम ज़्यादा सो जाएं। नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना। अगले दिन अगर आपने चेंज किया तो वो फिर पूरा चेंज हो जाएगा और कंसिस्टेंसी रहेगी नहीं। आई नो, हमें पता है कई बार ऐसा होता है कि हमारा बिल्कुल मन नहीं कर रहा होता किसी चीज़ का करने का, लेकिन वही एक पॉइंट होता है जब आपको सबसे ज़्यादा वो चीज़ करनी चाहिए। तो अगर कभी मन नहीं भी कर रहा है आपको, तब भी वो चीज़ करनी चाहिए। इनफैक्ट दैट इज़ व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट। इसलिए बी कंसिस्टेंट विद एवरीथिंग। नाउ स्टोरी टाइम। कंसिस्टेंसी से ही रिलेटेड है ये स्टोरी। एक बार एक वेल में काफ़ी सारे फ्रॉग्स होते हैं। वो लोग कोशिश करते हैं उस वेल से बाहर निकलने की, उस कुएं से बाहर निकलने की, लेकिन कर नहीं पा रहे होते। लेकिन उसमें से एक फ्रॉग ऐसा होता है जो बहुत बार ट्राई करते करते उस कुएं के बाहर आ ही जाता है, और वो फ्रॉग डेफ होता है। तो उसने किसी और की बातें सुनी ही नहीं कि हम नहीं कर सकते। पहले कुछ फ्रॉग्स ने कोशिश की उस वेल से बाहर निकलने की, लेकिन उनसे हुआ नहीं, तो उन्होंने बाकियों को भी कह दिया कि हमसे तो होगा ही नहीं, हमसे हो नहीं रहा है, नहीं हो सकता। लेकिन जो फ्रॉग डेफ था उसने उन लोगों की बातें सुनी ही नहीं, तो वो अपने काम में लगा रहा, कंसिस्टेंटली लगा रहा, और एंड में वो कुएं के बाहर निकल ही गया। इसलिए आप कंसिस्टेंट रहें, जो भी आपने डिसाइड किया है उसे रोज़ करते रहें, तभी कोई असर, तभी कोई एक एंड रिजल्ट निकलेगा। और इसके साथ एक और था स्टोरी में जो हम सीख सकते हैं कि कोशिश करें कि जो लोग आपको पुल डाउन करते हैं, आपको कहते हैं आप नहीं कर सकते, उनसे आप दूर रहें। That was it for today's video. I hope I was of some help to you guys. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी then do share it with your friends and family, क्योंकि क्या पता कब कौन सी चीज़ किसके लिए बेनिफिशियल हो जाए। See you next time. Till then, stay blessed, stay happy.